नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य पुनरावृत्ति पाठे सुवचनानि पंचमः पाठः पठिष्यामः। स्टूडेंट्स, इसके पहले सुवचनानि आप सब पढ़ चुके हो, फिर भी पुनः एक बार पुनरावृत्ति में आप सुवचनानि पढ़े हो और मैं इसको वीडियो बनाने जा रहा हूँ। श्लोक पहला सुवचनानि के बारे में बताया था। सुंदर वचन, उत्कृष्ट वचन, ऐसे वचन जिससे मानव का भलाई हो, है ना। ऐसे वचन से जिसका जीवन सुधर जाए वह सुवचन होता है ना। ऐसे वचन जो अंदर से सत प्रेरणा दे, यही सुवचन है। सुंदर वचन, सुंदर हितकारी वचन, वैसे वचन सुनने में भले ही थोड़ा सा कड़वा लगता हो, लेकिन वह हितकारी जरूर होता है। जो कड़वे वचन का प्रयोग करता है वह आपके लिए हितकारी कभी नहीं हो सकता है। यदि डॉक्टर बोलता है तो बस आपके लिए कहता है, लेकिन उसका दिल मक्खन की तरह होता है। मक्खन जैसे थोड़ा सा द्रवित हो जाता है, पिघलने लगता है तो पिघल जाता है। भले ही कड़े लगता है लेकिन वह कड़ा रहता नहीं है, मक्खन की तरह होता है। सारभूत वचनों का सार सुवचन कह सकते हो। जैसे दूध का सार मक्खन होता है ना। वो मक्खन होता है और मक्खन का सार क्या होता है? घी होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कथनों का सार सुवचन कहलाता है ना। तो आप आइए, ये श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय। देखो वो श्लोक यहाँ पर है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहा अन्वय इस प्रकार देखो इसका, खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय साधो एतत् विपरीतम ज्ञानाय दानाय रक्षणाय च। यदि दुष्टानां विद्या, सरलार्थः जस्ति दुष्टानां समीपे विद्या भवति तर्हि ते अस्याः उपयोगं विवादस्य कृते कुर्वन्ति। धनं प्राप्य ते अभिमानं कुर्वन्ति। शक्तेः उपयोगं अन्येभ्यः दुःखदानाय कुर्वन्ति। परन्तु यदि सज्जनानां समीपे सा एव विद्या तत् एव धनं सा एव शक्ति च भवन्ति तदा ते एतेषाम् उपयोगं ज्ञानस्य कृते दानस्य कृते अन्येषां च रक्षणाय कृते कुर्वन्ति। श्लोक का भाव इस प्रकार है, हमारे पास 3 शक्तियां हैं। वह 3 शक्तियां सज्जनों के पास भी होती है और गलत लोगों के पास भी होती है। तो वो क्या है? खलस्य यानी दुष्ट, है ना। खलस्य यानी दुष्ट कहलाता है। खलस्य विद्या, खलस्य धनम और खलस्य शक्ति, है ना। ये 3 चीजें हैं। तो विद्या विवादाय किस लिए होता है? विवाद करने के लिए, प्रसाद करने के लिए होता है। भवती सम्मेलन की जगह धनम अदाय, अहंकार के लिए होता है, दिखावा के लिए होता है ना। भक्ति हो जाता है। और शक्ति परेशान रक्षणाय, परेशान परिपीडनाय भवति, दूसरों के सताने के लिए होता है। ये शक्ति अपनी शक्ति से, अपने ताकत से दूसरों को सताते हैं। खल की विद्या विवाद के लिए, खल का धन अहंकार के लिए, धन और खल की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए है। इसी प्रकार इस कहता है एतद् विपरीतम यानी साधो, अच्छे लोगों के पास जो विद्या होती है वह विवाद के लिए नहीं होती है। इसलिए होती है विद्या ज्ञानाय भवति, ज्ञान के लिए होता है। और धन किस लिए होता है? दानाय, जरूरतमंद व्यक्तियों
जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ाते समय बताया हूं कि यदि जैसे परमाणु है तो देश की रक्षा की जाती हो या आतंकवादियों के पास जाता है तो हमेशा देश भयभीत रहता है, ऐसा ना उन लोगों के पास हाथ में चला गया है तो दूसरों को हानि पहुंचा दे, दूसरे देशों पर आक्रमण कर दे और परमाणु का प्रयोग करे। तो ये विद्या है, तो किस रूप में प्रयोग करना है। अच्छे लोग हैं तो अच्छे कामों के लिए करेंगे, बुरा लोग हैं तो खराब काम कर। इस प्रकार से पहला श्लोक स्टूडेंट्स होता है। अब चलोगे दूसरा श्लोक, यहाँ पर देखोगे कहता है अयम नेजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। क्या कहा? अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। अयम ममास्ति च अपरस्य अस्ति इति निम्न श्रेण्यः मानवाः चिन्तयन्ति, परन्तु उत्तमानां मानवानां कृते तु संपूर्णः संसारः एव स्वपरिवारस्य तुल्यः भवति। क्या कहा कि यहीं पर कहता है यह मेरा है, यह पराया है, यह मेरा है, यह दूसरों का है, यह मेरे बेटे के लिए, यह भतीजे के लिए। यह जो भाव होता है ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, दूसरों के लिए। तो कहता है निज और पराया, ये दोनों का खेल जो है अपना और पराया का, यही आपस में मतभेद पैदा करने वाला होता है, आपस में बंटवारा करने का काम करता है। तो यह मेरा, यह दूसरों का, यह निम्न श्रेणी के, निम्न छोटी विचार वाले, छोटे दिल वाले लोगों के लिए हो सकता है, होता है। उत्तम प्रकृति जो है श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उसके लिए तो संपूर्ण वसुधा एवं कुटुंबकम। वसुधा यानी धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, पृथ्वी के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही उसके लिए परिवार हो जाता है। तीसरे श्लोक में चलोगे स्टूडेंट्स, है ना। महाजनस्य, देखोगे महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं वारि धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। अन्वयः महाजनस्य संसर्गः कस्य उन्नतिकारकः न पद्मपत्रे स्थितं वारि मुक्ता फलश्रियम् धत्ते। सरलार्थ सज्जनानां मित्रता सर्वेषां जनानां उन्नतिं करोति, यथा कमलपत्रे स्थितं जलं मौक्तिकस्य रूपं धारयति तथा एव सज्जन पुरुषाणां मित्रतया दुष्जनाः अपि सज्जनाः भवन्ति। क्या कहा? कहा कि महाजन यानी श्रेष्ठ लोगों की संगति से, श्रेष्ठ लोगों के साथ उठने बैठने रहने, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से किसका जीवन में विकास नहीं हुआ? सबके जीवन में विकास होता है। यहाँ तक कि जो गलत रास्ते पर भटक गए हैं वैसे लोगों का, मुगला डाकू का भी नाम सुने होंगे। मुगला डाकू जब महान पुरुष का प्रवचन सुनता है, लेखराम का प्रवचन सुनता है, तो वह भी सज्जन हो जाता है। अंगुलीमाल का नाम सुने होंगे आप। अंगुलीमाल जब महात्मा बुद्ध के शरण में चला जाता है तो जो हमेशा लोगों को मारता था, काटता था, और जितने लोगों को मारता था एक एक अंगुली माला पहन करके घुमा करता था, ऐसे लोग भी सज्जन हो जाते हैं, अच्छे रास्ते पर होते हैं। वाल्मीकि का नाम सुने आपने, तो वाल्मीकि भी साधु हो गए, है ना। वाल्मीकि भी साधु हुए। तो ऐसे सज्जनों की संगति से किसका जीवन में विकास नहीं होता है? एग्जाम्पल में और बताया कि पद्म पत्रे स्थितम जलम, पद्म यानी कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल बारी मुक्ता का रूप धारण कर लेता है, मोती का रूप धारण कर लेता है, मोती जैसा दिखाई देने लगता है। इसलिए जब हमें मित्रता करनी है, दोस्ती करनी है, कहाँ करनी है? सोच विचार कर करें, जिससे मेरे जीवन में उत्तरोत्तर विकास हो, हमारा नाम हो, मेरा सम्मान मिले। सब कोई चाहता है, लेकिन कब? जब अच्छे लोगों के साथ रहोगे तब, अन्यथा आपको विकास नहीं होगा। यदि आप शराबी के साथ रहते हो, ना भी शराब पीते हो, लेकिन तुम्हें शंका के दृष्टि से देखेंगे। वही यदि शराब भी पीते हो और अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारे ऊपर शंका करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी।
लेकिन हमें हमेशा महान लोगों की संगति, पढ़े लिखे व्यक्ति के, उत्तम आचरण करने वाले व्यक्तियों के साथ हमें रहना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला श्लोक है, को भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां, समर्थानां भारः कः व्यवसायिनां दूरम किम, सविद्यानां विदेशः कः प्रियवादिनां परः कः। अन्वयः समर्थानां भारः कः व्यवसायिनां दूरम किम, सविद्यानां विदेशः कः प्रियवादिनां परः कः। यथाशक्ति युक्त नरस्य कृते किमपि कार्यं भारं न भवति, व्यवसायिनां कृते किमपि स्थानं दूरं न भवति, विदुषां कृते किमपि स्थानं विदेशतुल्यं न भवति। तथैव ये मानवाः प्रियवचनं वदन्ति तेषां कृते कोऽपि परकीयः न भवति। क्या कहा? कहा कि सामर्थ्यवान व्यक्ति जो होते हैं, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होते हैं, उसके लिए कोई भार नहीं होता है। जैसे जिसकी अच्छी आमदनी हो, उसको कहा जाए कि भाई आपको 10,000 रुपये का मदद करना है, तो मदद कर देगा। लेकिन जिसकी आमदनी थोड़ा कम है और उसको कहोगे कि 10,000 रुपये मदद करना है, तो मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कोई काम बोझ नहीं होता। और जो व्यवसाय करता है, जो बिजनेस करता है, तो वह ना देखेगा कि कहाँ से हम कहाँ बिजनेस करने जा रहे हैं या कहाँ से सामान लेना है, वह सामान लाएगा, बिजनेस करेगा, व्यवसाय करेगा। तो व्यवसायियों के लिए कोई दूर नहीं माना जाता है, दूर नहीं देखता है। को विदेशः सविद्यानां, पढ़े लिखे व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति हैं, उसके लिए कोई विदेश पराया स्थान नहीं कहलाता। जैसा अपना शहर है वैसा दूसरा शहर भी अपने उसके लिए अपने हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पूजा तो उसकी विद्या की हो रही है ना। तो सविद्यानां कृते, पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए कोई विदेश नहीं होता है। इसी प्रकार कह परः प्रियवादिनां, प्रिय वचन जो बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, हितकारी वचन बोलते हैं, उसके लिए पराया कौन होता है? सब उसके लिए तो अपने ही हो जाते हैं, अपने जैसे दिखते हैं, अपने जैसे व्यवहार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं पुनरावृत्ति पाठ में पुनः इस पाठ का पुनरावृत्ति किया है, अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न आए हैं। आप श्लोक को बार बार पढ़ें, समझें, अपने जीवन में उतारें, अच्छे लोगों की संगति करें, जिससे आपका जीवन सुधर जाए। जैसा कि मैं बताया, स्वामी श्रद्धानंद जो गलत रास्ते पर चल दिए थे, वो स्वामी दयानंद के संपर्क से वो महान स्वामी श्रद्धानंद बन जाते हैं और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो ऐसे लोगों की संगति से खराब से खराब व्यक्ति, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी बहुत महान कार्य कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही।